हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं सलोनी। मैं आपको एक वीडियो लेके तो बात ये है कि काफ़ी टाइम से आप लोग के कमेंट आ रहे थे कि मैम आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो हमें भी बताइए कि ऑस्ट्रेलिया घूमने कैसे आ सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया आने की जो फ़्लाइट का किराया है वो सब कितना रहता है, मतलब आने जाने का। और इसके अलावा एक बार अगर ऑस्ट्रेलिया आ जाए तो वहाँ पर होटल वगैरह का क्या खर्चा रहता है, और अगर मान लीजिए आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो सब बस का, टैक्सी का, वो सब किराया कितना रहता है, तो वो सब जानकारी दीजिएगा। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये सब जो जानकारी है ये एक वीडियो में तो नहीं आ पाएगी, तो इसलिए मैं इसको ना मतलब 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। तो फिलहाल आज की वीडियो में मैं आपको वीज़ा से रिलेटेड जानकारी देने वाली हूँ कि हम लोग वीज़ा जो है कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद जो है वीज़ा अप्लाई करने की जो फीस है वो कितनी होती है, और साथ ही में अगर वीज़ा हमने अप्लाई कर दिया तो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है, मतलब कितने दिन बाद वीज़ा आ जाता है। और इसके अलावा अगर वीज़ा ग्रांट होता है तो वो कितने ड्यूरेशन का मिल जाता है, हम लोग कितनी देर के लिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में स्टे कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दूंगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक और इस वीडियो को पूरा एंजॉय कीजिएगा। तो अब बात करते हैं वीज़ा की। तो यदि आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली से मिलने के लिए या फिर हॉलीडे में घूमने के लिए आना चाहते हैं ऐसे ही, तो आप विजिटर वीज़ा 600 को टूरिस्ट स्ट्रीम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो टूरिस्ट स्ट्रीम में भी ना 2 कैटेगरी होती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। तो नंबर 1 टूरिस्ट स्ट्रीम ब्रैकेट में अप्लाई आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया लिखा है, और उसके राइट साइड में टूरिस्ट स्ट्रीम अप्लाई इन ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है। तो दोनों में अंतर क्या है? तो सबसे पहले बात करती हूँ मैं टूरिस्ट स्ट्रीम अप्लाई आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया। तो इसी वीज़ा के बारे में मैं आपसे आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए या अपने फैमिली फ्रेंड से मिलने के लिए आना चाहते हैं तो आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज वीज़ा को अप्लाई करते टाइम आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से बाहर है, तो इसलिए आपको ये फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, टूरिस्ट स्ट्रीम अप्लाई आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया। और जो दूसरी कैटेगरी वो ये है टूरिस्ट स्ट्रीम अप्लाई इन ऑस्ट्रेलिया। तो यदि आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं और आपके पास कोई ऐसा वीज़ा है जो एक्सपायर होने वाला है और आप थोड़े और लंबे समय के लिए ऑस्ट्रेलिया में रुकना चाहते हैं तो आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल आज मैं आपको इस वीडियो में फर्स्ट कैटेगरी वाले वीज़ा के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, मतलब जो आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर आके अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीज़ा के कुछ रूल्स हैं कि इस वीज़ा के ऊपर आप आने के बाद यहाँ पे सिर्फ विजिट ही कर सकते हैं, कुछ ऐसे वर्क वगैरह नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और जो कंडीशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे स्टे करने के लिए आपके पास एनफ फंड होना चाहिए। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसके बारे में अभी बाद में बात करूँगी। तो अब बात करते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम की, मतलब वीज़ा अप्लाई करने के बाद ये कितने टाइम में हमारा वीज़ा ग्रांट हो जाता है। तो अक्सर जो है वीज़ा हमारा लगभग 3 से 4 हफ्ते के अंदर आ जाता है, और कभी कभी तो उससे पहले भी आ जाता है, 1 हफ्ते में भी आ जाता है। हाँ, ये है कि जब से कोविड हुआ है उसके बाद से थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम में थोड़ा चेंज आया है, तो फिर भी लगभग 4 से 5 हफ्ते के बीच में आ ही जाता है। तो अब बात करते हैं वीज़ा स्टे ड्यूरेशन के बारे में, मतलब आपको जो वीज़ा है वो कितने ड्यूरेशन का मिल सकता है। तो ये जो विजिटर वीज़ा है, मतलब टूरिस्ट वीज़ा, ये अप टू 12 मंथ्स तक आपको ग्रांट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द केस टू केस। और जब मैं कह रही हूँ अप टू 12 मंथ्स, मतलब वो किसी को हो सकता है 3 मंथ्स के लिए मिले, हो सकता है किसी को 6 मंथ्स का टूरिस्ट वीज़ा मिल जाए, या हो सकता है किसी को 12 मंथ्स का टूरिस्ट वीज़ा मिल जाए। तो ये सब केस टू केस वेरी करता है। तो मेरा मतलब है कि जब आप अपना विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको मेंशन करना पड़ता है कि आप किस पर्पज़ से ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, मतलब आप अपने फ्रेंड्स फैमिली से मिलने आ रहे हैं या फिर हॉलीडे के पर्पज़ से आ रहे हैं। जो भी आपका रीज़न है वो आपको मेंशन करना पड़ता है, और आपको ये भी बताना पड़ता है कि आप कितने ड्यूरेशन के लिए आना चाहते हैं। आप 3 मंथ्स के लिए आना चाहते हैं, 6 मंथ्स के लिए आना चाहते हैं, 12 मंथ्स के लिए आना चाहते हैं। तो जब आप ये अपना वीज़ा मेंशन कर देते हैं तो जो भी केस ऑफिसर होता है, जो भी आपकी फाइल को ओपन करता है, तो वो आपके केस को स्टडी करते हैं और उसको एनालाइज करके रेलिवेंट वीज़ा ड्यूरेशन अप्रूव करते हैं। फिर चाहे वो 3 मंथ्स का हो या फिर 6 मंथ्स का हो या फिर 12 मंथ्स का हो, तो वो सब कुछ केस ऑफिसर के हाथ में रहता है। बट अगर आप किसी ऑस्ट्रेलियन सिटीजन के या फिर ऑस्ट्रेलिया के परमानेंट रेसिडेंट के पेरेंट्स हैं तो आपको 12 मंथ से ज़्यादा का वीज़ा ग्रांट हो सकता है। तो वो भी केस टू केस वेरी करता है, बट हाँ उसमें चांसेस रहता है कि आपको जो है 1 से लेकर 3 साल तक का वीज़ा मिल जाए। और साथ ही में जब आपको वीज़ा ग्रांट होता है तो वो जो वीज़ा ग्रांट लेटर होता है ना, उसमें मेंशन होता है कि आपका जो वीज़ा ये सिंगल एंट्री है या फिर मल्टीपल एंट्री है, मतलब आप ऑस्ट्रेलिया जो है एक ही बार में आ सकते हैं, या फिर जो आपकी वीज़ा स्टे ड्यूरेशन है उसके दौरान आप मल्टीपल एंट्रीज में भी आ सकते हैं। तो वो सब जो आपके वीज़ा ग्रांट लेटर पर मेंशन होता है। तो अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट वीज़ा की फ़ीस की।
तो जो टूरिस्ट वीज़ा की जो फीस है वो है $190 ऑस्ट्रेलियन। तो अगर मैं इंडियन करेंसी बोलूँ तो लगभग 10 से 10,500 आप मान सकते हैं विजिटर वीज़ा की फ़ीस। इसके अलावा जब आप वीज़ा को अप्लाई करते हैं तो वीज़ा सबमिट करने के बाद कई बार क्या होता है ना कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो आपसे कुछ और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो चाहे पुलिस सर्टिफिकेट हो सकता है या फिर बायोमेट्रिक्स हो सकता है या फिर हेल्थ चेक हो सकता है, मतलब मेडिकल जो आपका रहता है वो। तो ये जो तीनों डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया कि पुलिस चेक हो गया, बायोमेट्रिक हो गया या फिर मेडिकल है, तो ये सब आपको तभी अपलोड करने पड़ते हैं जब आपको इमिग्रेशन ऑफिसर ने मांगा हो, और अगर नहीं मांगा तो आपको अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब आप सोच रहे हैं कि पता कैसे चले कि हमको एडिशनल डॉक्यूमेंट देने हैं कि नहीं देने हैं। तो जब आप विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको अकाउंट बनाना पड़ता है अपना। तो उस अकाउंट में नोटिफिकेशन आ जाता है कि उसमें मेंशन होता है कि आपको कोई और डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है कि नहीं करना, फिर उसके बेस पे आप एक्शन ले सकते हैं। तो अगर मैं कॉस्ट की बात करूं इन 3 एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की, तो वो भी लगभग 9 से 10 हज़ार में हो जाता है। तो ओवरऑल टोटल जो चार्जेस हैं 20 से 22 हज़ार में आपका विजिटर वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। तो प्रॉपर लिस्ट तो आप इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं, बट फिर भी मैं लमसम थोड़ा आपको आइडिया दे देती हूँ। तो आपको चाहिए होता है पासपोर्ट और आपकी नेशनल आईडी लाइक आधार कार्ड हो गया या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, और उसके बाद चाहिए होता है आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और उसके बाद आपको बताना होता है पर्पस कि आप ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहे हैं। तो उसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए जा रहे हैं और वीज़ा खत्म होने से पहले ही आप वापस अपने देश लौट जाएंगे। और इसके अलावा आपको आइटनरी प्रोवाइड करनी रहती है, मतलब आप ऑस्ट्रेलिया कितने दिनों के लिए आना चाहते हैं और कब से कब तक ऑस्ट्रेलिया में रहना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 6 महीने बाद आना चाहते हैं तो आप वीज़ा में मेंशन कर सकते हैं कि आपका जो प्लान है ऑस्ट्रेलिया आने का वो 6 महीने बाद है। तो उस हिसाब से केस ऑफिसर आपके वीज़ा को ग्रांट करता है। और इसके अलावा यदि आप ऑस्ट्रेलिया में किसी फ्रेंड से फैमिली के यहाँ मिलने जा रहे हैं तो उनकी भी डिटेल मेंशन करनी पड़ती है कि वो ऑस्ट्रेलिया में कहाँ रह रहे हैं, उनका क्या एड्रेस है, और हो सकता है उनका पासवर्ड भी आपको मेंशन करना पड़े। तो वो सब डिटेल आपको मेंशन करनी पड़ती है। और लास्ट में जो आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अप्लाई करना रहता है विजिटर वीज़ा के लिए, तो वो है फाइनेंशियल डिटेल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए प्लान कर रहे होते हैं तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ये इंश्योर करना चाहती है कि आप अपना जो ट्रिप है वो फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। तो उसी के एविडेंस के लिए आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं। तो इसमें आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं उतना हेल्प करता है केस ऑफिसर को डिसीजन लेने में। तो इसमें आपको चाहिए होता है लेटेस्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, उसमें शो करता है कि आपके बैंक में कितना फंड है। तो फंड भी आपके बैंक में थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप उसकी भी लेटेस्ट स्टेटमेंट अटैच कर सकते हैं। और यदि आपके पास एफडी है तो वो आप शो कर सकते हैं। और अपना जो आईटीआर है लास्ट 3 साल का वो आप शो कर सकते हैं। या फिर आपको कोई ऐसी इनकम है जो आपकी रेंटल प्रॉपर्टी से आती है और या फिर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो उसके कागज भी आप स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। तो स्कैन करने के लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही यूज़ करने हैं और उनको जो अच्छे से कलर्ड फॉर्म में स्कैन कर सकते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। बाकी प्रॉपर लिस्ट देखने के लिए आप इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। और जितना क्लियरली और ऑनेस्टी के साथ आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उतना ही केस ऑफिसर को हेल्प करता है डिसीजन लेने में। तो आप अच्छे से ऑनेस्ट होकर सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं वीज़ा को हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आप चाहें तो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन वेबसाइट पर जाके। तो उस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, या फिर आप गूगल पर भी सर्च करके जा सकते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया वीज़ा फाइंडर। तो सर्च करने पर जो पहली लिंक आई है एक्सप्लोर वीज़ा ऑप्शंस होम अफेयर्स की वेबसाइट पे, उसको हम क्लिक कर देंगे। और एक्सप्लोर वीज़ा ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप सामने देख सकते हैं काफ़ी सारे वीज़ा की कैटेगरीज आ गई हैं। तो ये जो पेज है ये ऑफिशियल पेज है ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। तो जो भी आपको वीज़ा चाहिए वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। बट फिलहाल चूंकि हम अभी विजिटर वीज़ा के बारे में बात कर रहे हैं तो इस समय पहले ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगी विजिट एंड टूरिस्ट। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाता है। तो उसमें हमको बताना पड़ता है कि हमारा ऑस्ट्रेलिया विजिट करने का पर्पस क्या है। तो आप इसमें से अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं हॉलिडे सेलेक्ट कर रही हूँ और उसके बाद आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है जहाँ से आप आ रहे हैं। तो ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टूरिस्ट स्ट्रीम की 2 कैटेगरी आ गई है। तो चूंकि हम इंडिया से ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए आ रहे हैं, मतलब हम वीज़ा अप्लाई करते टाइम ऑस्ट्रेलिया से बाहर है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे टूरिस्ट स्ट्रीम अप्लाई आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया। और वीज़ा लिंक के नीचे आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत जानकारी भी दे रखी है।
स्टे आप कितना कर सकते हैं इस वीज़ा में, कॉस्ट कितनी है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, वो सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और अगर आपको और डिटेल चाहिए इस वीज़ा की तो आप नीचे डिटेल पर क्लिक कर सकते हैं, तो ये पेज खुल जाएगा। तो फिलहाल अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो सामने आप अप्लाई बटन देख सकते हैं, तो वहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। तो अप्लाई पे क्लिक करने के बाद हम आ जाते हैं ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की वेबसाइट पर, और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे इमिग्रेशन लॉगिन डिटेल पूछिए, मतलब आपका यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है। बट चूंकि अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको अपने इमिग्रेशन अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो नीचे आप क्रिएट एन ईमेल अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं। तो इस पेज पे अपनी जो भी इंफॉर्मेशन मांगी है वो आप फिल करके अपना इमिग्रेशन अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे आपकी लॉगिन डिटेल क्रिएट हो जाएंगी। बस इन्हीं लॉगिन डिटेल को यूज़ करके आपको इमिग्रेशन अकाउंट में लॉगिन करना है। उसके बाद न्यू एप्लीकेशन की प्रोसेस को स्टार्ट कर देना है। तो बेसिकली वीज़ा अप्लाई करने की जो प्रोसेस है वो एक्चुअली आपकी इसी पेज से स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरह आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन में काफ़ी सारे पेजेस रहेंगे, तो आपको हर पेज में जो भी इंफॉर्मेशन मांगी है वो आपको प्रोवाइड करनी है। और जब आप लास्ट पेज पे पहुंच जाएंगे तो वहां पर आपको वीज़ा की फ़ीस को पे करने का ऑप्शन आएगा। तो वहीं पर आप ऑनलाइन पे भी कर सकते हैं, और पेमेंट होने के बाद आप वीज़ा को सबमिट कर देंगे। तो इस तरह आप अपना भी विजिटर वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है और आपको श्योर नहीं कि कैसे अप्लाई करना है, तो आप किसी रजिस्टर्ड एजेंट की हेल्प ले सकते हैं। तो बस यही थी टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड कुछ मोटी मोटी जानकारी। बाकी जो है आप ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड कुछ जानकारी मिली होगी। और बाकी जो फ्लाइट से रिलेटेड जानकारी है कि उसका कितना किराया रहता है या फिर यहाँ पे होटल वगैरह का कितना खर्च रहता है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए मैं अपनी वीडियो को यही एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।